हॉस्पिटैलिटी इंडिया के बैनर तले हॉस्पिटैलिटी एवं ट्रैवल जगत से जुड़ी महान हस्तियों और संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट योगदानों के तहत प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हॉस्पिटैलिटी एवं ट्रैवल अवार्ड का आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित पवई में एक 5 सितारा होटल में देश के दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महती कार्य किया है। साथ ही उनकी अभ्युदय भावना हमारे पूरे समाज तथा युवा मन को खास तौर से प्रेरित करेगा, जो समाज की उन्नति में समान रूप से भागीदारी बनेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवसेना विधायक सुनील राउत के साथ साथ सुभद्र साहू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ सरकार, अनिल कुमार साहू, मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रहे। कार्यक्रम के आयोजक हॉस्पिटैलिटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीत कालरा व हॉस्पिटैलिटी इंडिया की कार्यकारी संपादक रजनी कालरा ने सभी अतिथियों और अवार्डियों का आभार व्यक्त किया। अवार्ड समारोह में पहुंचे अतिथियों और अवार्ड में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। हम महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ से टूरिज़्म महाराष्ट्र में काफ़ी प्रॉस्परस है, तो उससे काफ़ी कुछ हमें भी सीखना है। तो इसलिए हमने इस इवेंट के लिए पार्टनरशिप यहाँ किया और कुछ जो नए चीज़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने आज एक प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो राम वनगमन पर्यटन परिवर्त में बहुत सारे नए डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, पर एक सद्भावना का रूट की तरह है उसको। तो उसका प्रेजेंटेशन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपके जो विधायक महोदय सुनील राव जी भी अप्रिशिएट किया और वो भी देखना भी चाहते हैं, आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो 7 स्टेट हैं नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, तो उससे महाराष्ट्र के साथ एक जल्दी का MOU साइन करेंगे टूरिज्म एक्सचेंज के लिए। तो इस विज़िट में ये भी एक बात हुई एंड राउत साहब ने इसके लिए काफ़ी अपना अप्रिशिएशन दिया। जो जॉइंट डायरेक्टर आए थे टूरिज्म पे, उनसे ही बात हुई और ओवरऑल छत्तीसगढ़ टूरिज्म हम लोग स्टेट से बाहर निकल के बाकी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारा महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट तो फोकस एरिया हमारे हैं। तो इनमें हम टूरिज्म एक्सचेंज के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ऐसे इवेंट्स और भी जो होंगे महाराष्ट्र में, हम उसमें पार्टनरिंग करेंगे और महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी अपना टूरिज्म को शोकेस करें। हम आपसी कोऑपरेशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कहते हैं महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टेट है, तो हम भी उससे पीछे अपना भी रेपो बढ़ाएंगे, अपना भी जो स्पेसिफिक कोई ऐसा जगह है जहाँ तक लोग आए और देखें कि हाँ ये जगह देखेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ ऐसा है कि उसमें जैसे बता रहा था कि एयरपोर्ट एक ही है मेजर और रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली रोड ट्रैवल के डेस्टिनेशन है। अधिकतर जंगल, पहाड़, नदी नाले, झरना ये सब हैं। पर जो अभी हैपनिंग एरियाज़ हैं, रायपुर के पास एक आप सिरपुर एक जगह है, उसमें उसको कहते हैं नालंदा छत्तीसगढ़, जैसे बौद्ध विहार हैं, अपने दलाई लामा जी वहाँ कई बार आ चुके हैं और उसमें जो 7th सेंचुरी AD के उसमें बहुत सारे पुरातात्विक उसमें धरोहर हैं वहाँ। और उसको हम प्रसाद योजना में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें उसके तहत उसको प्रपोज कर रहे हैं। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है जो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट में। एक और है जो बमलेश्वरी हिल्स, आप क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं बमलेश्वर में, उसको प्रसाद सर्किट में ऑलरेडी हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर एमिनिटीज और जो यात्रियों की सुविधाएं वहाँ विकसित की जा रही हैं। करीब 60 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है और इससे हमारे कि महाराष्ट्र के मुझे लगता है लगभग जो टूरिस्ट आते हैं 30 से 40% महाराष्ट्र से आते हैं। तो ये एक प्राइम एरिया है। और वाटर टूरिज्म में जो महानदी के जो डैम्स हैं, गंगरेल एक मेजर टूरिज्म की वाटर टूरिज्म के साथ एक टेंट एकोमोडेशन और एक आपको कैंपिंग का बड़ा अनोखा अवसर मिलता है। जगदलपुर में आपको इंडियन नायग्रा कहते हैं, जो
इंद्रावती में वाटरफॉल्स हैं, तो उसमें कैंपिंग और टेंटिंग के बहुत ही उसमें उम्दा फैसिलिटीज हमारे हैं। और ये हॉट स्पॉट्स भी हैं, आते हैं ऑलरेडी टूरिस्ट महाराष्ट्र से आते हैं, पर हमारे से कम है अभी। तो मैं आपके थ्रू महाराष्ट्रवासी को इन्वाइट करूँगा कि छत्तीसगढ़ में आएँ और जो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैंने सरप्राइज़ है हमारे यहाँ। जैसे टैगलाइन बताई, छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आइए सरप्राइजेस को आप डिस्कवर करिए, एंजॉय करिए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स हैं, ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ और मैं सारी टूरिज़म स्टेट्स को कोशिश करता हूँ कि प्रमोट हो जाएं और इनका जितना बढ़िया से बढ़िया मामला बन सके और हम बता सके कि किस स्टेट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों ने, कई हिंदुस्तान के हमारे अपने भाइयों और बहनों ने देखी नहीं है। तो इसलिए मैं ये अवार्ड्स रखता हूँ कि कुछ होटल्स को भी हम अवार्ड देते हैं, टूर ऑपरेटर्स को देते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, टूरिज़म वालों को देते हैं और पब्लिक के उसमें मैं ये करता हूँ कि आम पब्लिक को ये टूरिज़म अवार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन हमारी नॉमिनेशन होता है और जो थोड़ी सी वोटिंग होती है उस पर पता लग जाता है हमारे को किस स्टेट को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के तो खैर बहुत लाइकिंग है पब्लिक को, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काफ़ी लाइकिंग थी, इसलिए हमने इनको अप्रोच किया था कि इस बार आप हमारी पार्टनर स्टेट बने। तो आज कितने अवार्ड थे, कितने अवार्ड इससे कहाँ से थे? आज जो अवार्ड थे वो कुछ लोग तो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में करजत के थे, लोनावला के थे, नासिक के थे और कुछ अवार्ड्स जयपुर के थे राजस्थान से, कुछ गोवा के थे, कुछ मसूरी के थे। तो ये सब अवार्ड दिए आज हमने। पूरी इंडिया कवर करते हो इस तरह का है? हाँ, मैं पिछले 15 साल से इंडिया पूरी कवर करता हूँ और हर स्टेट का हमारी टीम जाती है, हर स्टेट में जाके ये पता करती है कि कौन सी लाइकिंग है पब्लिक को स्टेट्स, किस स्टेट्स की। सुनील रावत जी आए थे आज यहाँ पे। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर एमएलए? सुनील रावत जी आए थे, मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी अच्छी स्पीच दी। महाराष्ट्र को उन्होंने बहुत अपने स्पीच में प्रमोट भी किया और मुझे बहुत खुशी है कि सुनील रावत जी ने आके हमारा मतलब मान बढ़ा दिया, हमारे को बहुत इज्जत मिली है उनके आने से। छत्तीसगढ़ टूरिज्म आपके सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, इस इवेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म एक हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट होती है और इस बार छत्तीसगढ़ टूरिज्म हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट बनी है। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि मैं इस अवार्ड को करता रहूँगा क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स ही हैं और इस बार सुनील रावत जी ने कहा है कि महाराष्ट्र हमारी टूरिज्म स्टेट बनेगी, प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट। Hospitality India is there from last 30 years and this year we completed our 17th annual award in Delhi and 5th annual award in Maharashtra. So I really feel proud to be associated with such an humble group of people who are called hoteliers, and they have done amazing job in their fields and we acknowledge them by felicitating them on these occasions. And I'm really grateful to the people who are associated to this industry, who support this industry and run this industry. We have 6 jury members, you must have come to know about it, who are veterans of this industry, who are there from ages. They are like 60 years kind of people, that age group. They select the awardees as per their performance. And that's how it is done. कितने अवार्डी थे आज आपके साथ? There were 41 awardees tonight and we have given away the award to 41. That's it. कहाँ से? पूरे इंडिया से थे? All over India, but mostly from North India. As this was a compact form of hospitality awards we do in Maharashtra. Because of the COVID, we have actually reduced size slightly. Otherwise, usually, we have around 60 awards here. Book table book will launch हुई है? Yes, Coffee Table Book is the 6th edition. This was the 6th edition of Coffee Table Book, and this is done to again give them the acknowledgement to hoteliers and tourism people. छत्तीसगढ़ सपोर्ट कर रहे हैं? Yes, Chhattisgarh is our principal partner country and they are doing an amazing job. What I have come to understand that we are actually missing out on the states like Chhattisgarh. I request everybody to actually see how it has grown in last few years. What's the next plan? Any plan? On 11th of November, we are doing a very big award in Delhi, which is Hospitality India Tour and Travel Awards. This will be the 17th award. As I just mentioned, this will be the 17th award. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।